राम राम जी। माँ तो माँ ही होती है। माँ का प्यार जिसने देख लिया उसके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ, लहरें लहरें रहती हैं। एक बार पति पत्नी और बेटा 4 वर्ष का घूमने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही बच्चे को तो चोट नहीं लगी, माँ को खून आई। पिता की पति के जो है आंखों में धूल डल गई। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों आंखें चली गई। पत्नी के आगे बड़ा अंधेरा सा छा गया। भाई जब दोनों आंखें नहीं हैं तो मेरा पति क्या कितने दुख सहन करेगा। सोच विचार करके उसने निर्णय ले लिया, क्यों नहीं मैं अपनी एक आंख अपने पति को दे दूं। डॉक्टर से उसने कहा। डॉक्टर ने फ़ौरन उसका एक आंख निकाल के अपने पति को डाल दी। कुछ दिनों के बाद पति ठीक हो गया, पति को दिखने लग गया। पति और पत्नी दोनों बेटे के साथ, बेटा 5 वर्षीय है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और पति जो है ना, वो कुछ दिनों के बाद जो है वो चल बसा। फिर पत्नी के आगे और ही अंधेरा छा गया। परमात्मा होनी जो जैसे भी करे वो होके रहती है। उसने मन में निश्चय कर लिया, अब बेटा ही मेरा एक सहारा है, यही मेरा। उसने आगे इसको पढ़ाने का इसने निश्चय कर लिया। बच्चा बड़ा होता गया। जब 5वीं 6वीं में पढ़ रहा था, ये माँ जो है बहुत ही दूसरों के घर पोछे करके, बर्तन मांज के, उससे जो पैसे होते थे गुजारा भी करती थी और अपने बेटे को भी शिक्षा देती थी। एक दिन जब 6ठी क्लास में बच्चा चला गया तो एक दिन वो भूल गया, टिफ़िन भूल गया अपना घर। माँ ने देखा कि भाई बेटा तो चला गया और रिसेस में क्या खाएगा, टिफ़िन तो यहाँ भूल गया है, क्यों ना इसका टिफ़िन स्कूल में जाके दे आऊँ। वो देने के लिए चली गई। जब वहाँ गई तो बच्चे आगे बैठे थे, उसका अपना बेटा भी बैठा था और बच्चे भी बैठे थे। वहाँ उसने टिफ़िन देना चाहा बेटे को, तो बेटे ने कहा दिया, मम्मी आपने ये क्या कर दिया, कोई बात नहीं, एक दिन में रह जाता। नहीं बेटा, भूख लगती है, रिसर्च में खाना होता है और बच्चे खाएंगे, तू रह जाएगा, मैं तो इसलिए ले आई हूँ। वो टिफ़िन दे के चली गई घर। पीछे से उसके दोस्तों ने पूछा ये कौन थी। थोड़े से गलत लहजे से बोल दिया एक लड़के ने कि ये कहानी जो आई ये कौन थी, जिसकी आँख नहीं थी, कौन थी। उसने कह दिया ये मेरी मम्मी थी, यानी मेरी माँ थी। बच्चे हंसने लग गए। उस बच्चों की हंसी को देखकर ये सहन न कर सका। घर आया, उदास रहने लग गया। मम्मी को कुछ कह नहीं सकता था। बस थोड़े दिन में पढ़ते पढ़ते जब 10वीं क्लास में फर्स्ट आया अपनी स्कूल के अंदर, तो गवर्नमेंट ने इसको आगे पढ़ने के लिए गवर्नमेंट के खर्चे पर इसको भेज दिया। कॉलेज पढ़ लिया। जब स्नातक कर ली उसके बाद जो है ये गवर्नमेंट ने इसको विदेश भेज दिया। विदेश जाकर
ये वहाँ अपनी तरक्की करने लगा और कुछ दिनों के बाद उसकी नौकरी लग गई। माँ जो है इसको भेज रही थी कि मेरा बेटा मेरा जवाब क्यों नहीं देता। बेटे के मन में ये थी कि मैं मेरे बच्चों के सामने जो है मेरी माँ की और मेरी बेइज्जती हुई है। मैं एक आंख से न देखने वाली माँ इसकी माँ है। रात दिन उसको ये चिंता लगी रहती थी। और फिर इसने जो है ना माँ को फ़ोन कर पत्र द्वारा या किसी राही द्वारा वो इसको माँ को कोई संदेशा नहीं देता था। ये संदेशा भेजती थी, उसका जवाब नहीं देता था। एक दिन जो है उसके माँ जो है अकेली रहती थी तो बीमार होने लगी। बीमार होने पर जो है ना उसका अंतिम समय आने वाला था। किसी बच्चे से लिखवा के लिख दिया। उसके अंदर लिखा था कि बेटा, जब मैं आपके स्कूल में गई थी, बच्चों के सामने तेरी हंसी उड़ाई गई थी, उस हंसी से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर क्या करूँ, जब तेरे पिताजी और मैं दोनों इकट्ठे आप मेरे बाइक पे बैठे थे तो तेरे पिता की एक्सीडेंट में दोनों आँखें चली गई थी। दोनों आँखों में से जब मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी एक आँख अब तेरे पिता को दे दूँ, तो डॉक्टर ने सलाह मानी। डॉक्टर ने उसकी एक आँख निकाल के तेरे पापा को दे दी। पापा तेरा ठीक हो गया था, कई साल वो रहा, उसके बाद वो भी जीवित न रहा। इसलिए जो तेरे दोस्तों ने तेरे मन के अंदर जो भावना आई है भाई ये मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया खीर बनाई है, आजा खा ले। थोड़े दिनों के बाद जो है पड़ोसियों ने कहा कि तेरी माँ चल बसी। कई दिनों के बाद जब वो घर आया तो पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तेरी माँ ने कहा था कि ये चिट्ठी पढ़ा के और फिर जो है क्या नाम मेरी अर्थी को हाथ लगाने देना। तो बेटे ने जब उस चिट्ठी को पढ़ा बहुत शर्मिंदा हुआ। माँ का प्यार तो माँ का ही होता है। मुझे नहीं पता था कि इसने अपनी एक आँख जो है मेरे पापा को दे दी। पापा भी ठीक ना रहे, माँ की भी बेइज्जती करता रहा। इसके जितनी भी पत्र आते थे किसी का जवाब देता था, किसी का जवाब नहीं देता था। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। राम 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 राम।